हेलो दोस्तों, मैं नरेश आपका अपने एजुकेशन एग्जाम पास चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 11वीं विषय गणित अध्याय 1 समुच्चय का पार्ट 3 अपलोड करेंगे। यह बेसिक है। कैसा है? बेसिक है। ठीक है। 1.2 को हम हल कर चुके हैं। यहाँ से हम बेसिक पढ़ के 1.3 को हल करेंगे। ठीक है। तो देर नहीं कहते हुए आगे चलते हैं। प्यारे छात्र छात्राओं से निवेदन करता हूँ कि हमारे चैनल एजुकेशन एग्जाम पास नरेश कुमार को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। ठीक है। तो क्या है इसमें पढ़ना है अपन बेसिक में उपसमुच्चय। क्या उपसमुच्चय क्या होता है? ठीक है। तो जैसा कि नीचे दिए समुच्चयों पर विचार कीजिए। ये एक्स आपके विद्यालय के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है। क्या? आपके विद्यालय के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है। और वाई में क्या बोला? आपकी कक्षा के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है। यानी इसमें कक्षा बोला, इसमें विद्यालय, मतलब कक्षा काय में? विद्यालय में तो होती है। तो यह वाई क्या है? मतलब एक्स क्या है? वाई का एक उपसमुच्चय, या हम लिख सकते हैं यहाँ पे। हम देखते हैं कि वाई का प्रत्येक अवयव एक्स का भी एक अवयव है। बिल्कुल है, क्योंकि जो कक्षा है जी एक्स क्या पूरा स्कूल है, विद्यालय है। हम कहते हैं कि वाई एक्स का एक उपसमुच्चय है। वाई एक्स का क्या है? एक उपसमुच्चय है। एक्स का एक उपसमुच्चय है। प्रतीकों में एक्स का उपसमुच्चय, इसे उपसमुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसमुच्चय क्या है? कौन सा है? वाई है। प्रकट कहते हैं, ऐसे हम लिखते हैं इसे। ठीक है। यदि ऐसा लिख कर आएगा तो मतलब वाई एक्स का क्या है? उप उपसमुच्चय है। क्या है? उपसमुच्चय है। प्रतीक प्रतीक उपसमुच्चय कथन एक उपसमुच्चय है। मतलब जी काय का चिन्ह है? उपसमुच्चय का चिन्ह है। ठीक है। अथवा अंतर्विष्ट है के लिए उपयुक्त होता है। मतलब उपसमुच्चय के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो आगे है अपना परिभाषा। इसकी परिभाषा क्या है भाई? देखो परिभाषा पढ़ें। यदि ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी एक अवयव है तो ए बी का उपसमुच्चय है। मतलब ए उपसमुच्चय बी, तो ए बी का उपसमुच्चय है। क्या है? उपसमुच्चय है। दूसरे शब्दों में ए बी का मतलब उपसमुच्चय है बी। यदि जब कभी ए मतलब स्मॉल ए संबंध ए से रखता है। किससे? ए से रखता है। तो ए संबंध किससे रखेगा? बी से भी रखेगा। बहुधा प्रतीक जी वाला चिन्ह का बहुधा प्रतीक जिसका अर्थ तात्पर्य है होता है का प्रत्येक सुविधाजनक होता है। इस प्रतीक का प्रयोग करके हम उपसमुच्चय की परिभाषा इस प्रकार लिख सकते हैं। ये परिभाषा लिखे हैं। क्या परिभाषा लिखे हैं? ए उपसमुच्चय बी का ए का उपसमुच्चय बी यदि ए संबंध रखता है, स्मॉल ए संबंध रखता है समुच्चय ए से, और स्मॉल ए संबंध रखता है समुच्चय बी से। ठीक है। हम उपर्युक्त कथनों को इस प्रकार पढ़ते हैं कि ए कोमा बी एक उपसमुच्चय है यदि इस तत्व का क्या इस तत्व का कि ए मतलब जो ए क्या है? एक अवयव है स्मॉल, और ये क्या समुच्चय है? ए का एक अवयव है। तात्पर्य है कि ए बी का भी एक अवयव है। यदि ए कोमा बी का एक उपसमुच्चय नहीं है तो हम लिखते हैं ए उपसमुच्चय नहीं है। ये क्या है? एक उपसमुच्चय है। और यदि हम काट दें इसे तो क्या है? ये उपसमुच्चय नहीं है। हमें ध्यान देना चाहिए कि ए को बी का समुच्चय होने के लिए केवल मात्र यह आवश्यक है कि ए का प्रत्येक अवयव बी में है। ठीक है। क्योंकि ए का प्रत्येक अवयव बी में होना ही चाहिए, तभी वो उपसमुच्चय है, नहीं तो यह संभव नहीं है। यह संभव है कि बी का प्रत्येक अवयव ए में हो या ना हो। क्या? बी का हो या ना हो, पर ए का बी में होना चाहिए। ठीक है। इसी प्रकार से आगे चलते हैं हम। ठीक है। प्रत्येक अवयव ए में हो या ना हो, यदि ऐसा होता है कि बी का प्रत्येक अवयव ए में भी है तो क्या बी उपसमुच्चय ए है। क्या बी का उपसमुच्चय ए है? इस दिशा में ए और बी समान समुच्चय हैं, और इस प्रकार मतलब ए उपसमुच्चय बी और बी उपसमुच्चय ए, या दोनों। क्या यहाँ पे क्या लिखा है जी? दोनों का चिन्ह ए बराबर बी, जहाँ जीवल चिन्ह क्या दुविधा है, मतलब दोनों दोनों है।
तात्पर्य यानी टू वे इम्प्लीकेशन, क्या इम्प्लीकेशंस के लिए प्रतीक है। और इसे और जिसे प्रायः यदि और केवल यदि पढ़ते हैं तथा संक्षिप्त में इफ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? इफ लिखते हैं। परिभाषा से निष्कर्ष निकलता है कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय है, अर्थात ए संबंध है ई से। बिल्कुल है। यदि रिक्त समुच्चय फाई में, जी काय के चिन्ह है भाई, रिक्त समुच्चय का तो है जिसे हम फाई बोलते हैं, फाई में कोई अवयव नहीं होता है, अतः हम इस बात से सहमत है कि फाई प्रत्येक उपसमुच्चय का एक उपसमुच्चय है। अब हम कुछ उदाहरणों पर विचार करते हैं। तो भाई उदाहरण से और अच्छी तरह से समझ में आएगा अपना, है ना। देखो यहाँ पे पहला उदाहरण हमारा परमेय संख्याओं का समुच्चय क्यू। परमेय संख्याएं, ध्यान करो, परमेय संख्या कौन कौन सी होती है भाई? एक से लगा के मतलब बटे में होती है, 1/2, 3/4, मतलब बटे में होती है क्या? परमेय संख्या क्यू है। और वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर, आर का एक उपसमुच्चय है हम लिख सकते हैं क्यू का उपसमुच्चय आर है। क्या? क्यू का उपसमुच्चय आर है, क्योंकि पता है वास्तविक संख्या क्या होती हैं? परमेय और अपरमेय क्या दोनों होती हैं। का क्यू उपसमुच्चय आर का, सॉरी, क्यू उपसमुच्चय किसका है? आर का है, क्योंकि आर में क्या है? वास्तविक संख्या है, और वास्तविक संख्या में परमेय होती हैं और अपरमेय होती हैं। तो यहाँ पर क्यू क्या? परमेय है। क्या? परमेय है, इसलिए क्यू उपसमुच्चय है किसका? आर का। दूसरा, यदि यदि ए संख्या 56 के सभी भाज्यकों का समुदाय है और बी संख्या 56 के सभी अभाज्य भाजकों का, मतलब अभाज्य और भाजक दोनों का समुच्चय है, तो बी ए का एक उपसमुच्चय है। का? बी ए का एक उपसमुच्चय है, और हम लिख सकते हैं बी उपसमुच्चय है ए। का? बी उपसमुच्चय है ए। ठीक है। अब अगला एग्जाम्पल लिए हम, मान लीजिए कि ए बराबर मंझला कोष्टक 1 3 5 है। क्या? 1 3 5 है, और बी बराबर एक्स अनुपात एक्स संख्या 6 से कम एक विषम संख्या है। तो क्या ए उपसमुच्चय बी तथा बी उपसमुच्चय ए, अतः ए और बी दोनों? बिल्कुल। क्या? क्योंकि ए क्या है? 6 से कम कौन कौन सी है? कौन सी विषम संख्या है? तो 6 से कम कौन सी है? 1 है, 3 है और 5 है। जी क्या है? दोनों के दोनों क्या सेम ही मिल गए। ए भी उतनी है और बी भी उतनी है, तो ए और बी, ए उपसमुच्चय बी भी है और बी उपसमुच्चय ए भी है, और ए और बी क्या है? बराबर है, क्योंकि दोनों में संख्या क्या सेम है। अगला है, मान लीजिए कि ए बराबर मंझला कोष्टक ए कोमा ई कोमा आई कोमा ओ कोमा यू, और बी बराबर मंझला कोष्टक ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी हो, तो ए और बी का एक उपसमुच्चय नहीं है। का? ए बी का उपसमुच्चय नहीं है तथा बी भी ए का उपसमुच्चय नहीं है। क्या? बी भी ए का उपसमुच्चय नहीं है। यहाँ पे देख लो, मान लीजिए कि ए और बी दो समुच्चय हैं, तो ए क्या है? समुच्चय है बी का। ए समुच्चय बी है ना भाई? यहाँ पे क्या है? नहीं 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 नहीं, यहाँ पे तो वही चीज़ है। क्या? वही चीज़ है, मतलब इसमें ए ई आई ओ यू है, पर इसमें ए बी सी तो मिल रही नहीं, ए अकेला मिल रहा, बाकी नहीं मिल रही, तो ये क्या है? उपसमुच्चय नहीं है। क्या? बी एक उपसमुच्चय नहीं। दूसरा, मान लीजिए ए और बी दो उपसमुच्चय है, ए उपसमुच्चय बी का तथा ए संबंध नहीं है बी, तो ए बी का उचित उपसमुच्चय कहलाता है, और बी और ए का अधिसमुच्चय कहलाता है। उदाहरण में, ये तो है ही नहीं है, उदाहरण देख रहे हैं अपन, नीचे वाला, नीचे से संबंधित है। नीचे वाला उदाहरण क्या है? यदि समुच्चय ए में केवल एक अवयव हो, का ए में केवल एक अवयव हो, तो हम इसे एकल उपसमुच्चय कहते हैं। अतः एक एकल उपसमुच्चय है। का? ए एक एकल उपसमुच्चय। यहाँ पे देख लो ऑप्शन नंबर, मतलब उदाहरण नंबर 4 पे, एक सेकंड पेन दूसरा ले लिया। ठीक है, उदाहरण नंबर 4 पे देखो, इसमें कौन कौन सी संख्या मिल रही? इसमें कौन कौन सी? सिर्फ ए ही मिल रहा। क्या? ए इसमें है और ये इसमें है, तो इसमें क्या लिख सकते हैं हम? एकल। क्या? ए अकेला उपसमुच्चय है, बाकी नहीं है। क्या? बाकी नहीं है। ठीक है, जबकि यहाँ पे तो है।
बी ए का है ना क्या उपसमुच्चय है। ठीक है, इसी प्रकार से आगे चलते हैं। नीचे दिए गए फाई कॉमा ए बराबर मंझला कोष्टक 1,3 मंझला कोष्टक बंद और बी इतना है और सी इतना है। ठीक है, तो क्या बोला, प्रत्येक समुच्चय युग्म के बीच सही प्रतीक मतलब उपसमुच्चय है कि उपसमुच्चय नहीं है। तो फाई बी का क्या है, उपसमुच्चय है कि नहीं है। तो फाई बी का क्या उपसमुच्चय है, क्या है, फाई बी का उपसमुच्चय है। क्या फाई बी का उपसमुच्चय, भाई फाई को मतलब होगा, होता है रिक्त। क्या रिक्त मतलब खाली है। तो जो बी में है, जो जो तो खाली है, तो हम इसमें भी वही चीज लिख सकते। तो फाई बी का क्या उपसमुच्चय है। इसी प्रकार से जितने भी फाई होते वो क्या सब उपसमुच्चय ही होते, सॉरी वो क्या होते, उपसमुच्चय होते हैं। ठीक है, ए बी में क्या है, ए में एक 3 है और बी में क्या है 1 5 है। तो इसमें नहीं है क्या, इसमें 1 3 है, इसमें 1 5 9 है, इसमें तो मिलते मिलते ही नहीं है। तो यह क्या क्या लिख सकते हैं, ए उपसमुच्चय नहीं है बी, क्योंकि 3 का संबंध ए और 3 का संबंध बी में नहीं है। का 3 संबंध ए में तो रहे, पर 3 का संबंध बी में कहाँ है ही नहीं है। ठीक है, तो यह नहीं है। अगला है ऑप्शन नंबर जे, ये उपसमुच्चय है सी का, सॉरी ये डॉट डॉट समुच्चय सी। तो ए का 1 3 इसमें 1 3 है, बिल्कुल है भाई। ए का सी में देखना तो इसमें 1 3 है, इसमें भी 1 3 है। तो ये सी का उपसमुच्चय है, क्योंकि ए और 1 और 3 संबंध ए में है और 1 और 3 संबंध सी में भी है। तो ये है। अगला है बी और सी का। अब बी में क्या है 1 5 9 इसमें है, 1 5 9 इसमें भी है भाई, इसमें 1 5 9 है, इसमें भी 1 5 9 है, 1 है 5 है और 9 है। ठीक है, तो अतः ये भी एक संबंध होगा का बी उपसमुच्चय है सी का, क्योंकि बी का प्रत्येक प्रत्येक अवयव सी में भी है। ठीक है, उपसमुच्चय समझ में आया है, तो आया है तो प्लीज इस वीडियो लाइक कर दीजिए, है ना। क्वेश्चन नंबर अगला उदाहरण है हमारा, मान लीजिए कि ए ई आई ओ यू है, बी ABCD है। क्या ए बी का एक उपसमुच्चय है, नहीं है तो क्यों नहीं है। क्यों नहीं है भाई लिखने पड़ेगा। क्या ए बी का उपसमुच्चय है, नहीं है तो क्यों, क्या नहीं है तो क्यों भाई। देखो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे जो AEIOU है, ए तो मिल रहा है पर AEIOU नहीं मिल रहा है। तो कारण यही है कि AEIOU ए से तो संबंध रखता है क्या, ये 4 चीजें ए से तो संबंध रखता है पर बी से संबंध नहीं रखता है। तो इस कारण यह क्या उपसमुच्चय नहीं है। ठीक है, 11वां है हमारा, मान लीजिए कि ABC 3 समुच्चय है, ए संबंध बी से है तथा बी उपसमुच्चय सी का हो तो। ठीक है, तब बी उपसमुच्चय सी, तो क्या यह सत्य है कि ए उपसमुच्चय सी होगा। यदि नहीं हो तो एक उदाहरण दीजिए। तो हल में लिखेंगे भाई, ये तो बिल्कुल उपसमुच्चय है और ये क्या एक दूसरे के अवयव क्या बराबर है। तो लिख सके, मान लीजिए कि ए 1 है, क्या 1 है, और बी क्या 1 है कोमा 2 भी है, और सी क्या 1 2 3 है, स्पष्ट है यहाँ। तो ए का बी से संबंध है, बिल्कुल है। का ए बी से संबंध है, जो ए 1 है वो बी में भी है 1, बिल्कुल संबंध है। और ए जो 1 है वो बी उपसमुच्चय सी का, सत्य बिल्कुल बात सही है, क्योंकि ए क्या है सी में भी है। परंतु ए उपसमुच्चय सी नहीं है, सी नहीं है क्योंकि ए एक का संबंध ए से तो है पर एक का संबंध सी से नहीं है। क्या एक का संबंध सी से नहीं है। यहाँ पे 2 समुच्चय के लिए दिए गए, कौन से, ये 2,3। ठीक है, तो नोट कीजिए कि किसी समुच्चय का एक अवयव उस समुच्चय का समुच्चय नहीं हो सकता। क्या एक इसमें एक ही अवयव है ना। ठीक है, इस समुच्चय का क्या है अवयव मतलब उपसमुच्चय जो लिखा है, नोट कीजिए कि किसी समुच्चय का एक अवयव उस समुच्चय का उपसमुच्चय नहीं हो सकता। मतलब एक अवयव हो तो दूसरे समुच्चय का वह उपसमुच्चय नहीं हो सकता। ये भी नोट ध्यान करना है, यदि एक चीज मिल रही है तो वह क्या है उपसमुच्चय नहीं हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम।
वास्तविक संख्या कुछ और पढ़ते हैं ना। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के उपसमुच्चय का वास्तविक संख्या कौन सी कहलाती हैं? जो परमेय भी हो और अपरमेय भी हो। ठीक है, जैसा कि अनुच्छेद 1.6 से स्पष्ट है कि समुच्चय आर के बहुत से महत्वपूर्ण उपसमुच्चय, इनमें से कुछ के नाम हम नीचे दे रहे हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्या ये जी एन बराबर लिखते हैं, जैसे हम 1 2 3 4 5 और डॉट 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 इस प्रकार अनंत तक चले। पूर्ण संख्या जो 0 से चालू होती हैं, जो माइनस से भी चालू होती हैं। क्या पूर्णांक संख्या है, जैसे पूर्ण नहीं है। पूर्णांक संख्या क्या है? माइनस से भी चालू होती, मतलब अनंत से आती हुई और अनंत को जाती हुई। ठीक है, पूर्णांक कहलाते। परमेय संख्या जो बटे में पी बाई क्यू के रूप में लिखे होते हैं, जहाँ पे क्यू बराबर नहीं है 0, जिनको इस प्रकार पढ़ते हैं, है ना। और क्यू उन सभी संख्याओं x का समुच्चय इस प्रकार है कि x भागफल p बाई क्यू के बराबर है, जहाँ q और q शून्य नहीं है। p और q हैं और q एक शून्य शून्य नहीं है, मतलब q बराबर नहीं है 0, जो यहाँ पे लिखा है वही परिभाषा। q के अवयवों में -5, जिसे 5/-1 से भी प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है, आगे हम अपना जैसे 5/7, 3 सही 1/2, 3×6 7/2 भी तो लिख सकते, जिसे 7/2 से भी प्रदर्शित किया जा सकता है, और -11/3 आदि सम्मिलित हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या है क्योंकि वास्तविक संख्या तो परमेय भी हो तो अपरमेय भी। परमेय तो हमने पढ़ ली है, अब अपरमेय पढ़ रहे हैं। संख्याओं का समुच्चय जिसे टी से निरूपित कहते हैं। किसे टी से निरूपित कहते हैं? शेष अन्य वास्तविक संख्याओं परमेय संख्याओं को छोड़कर से मिलकर बनता है। यानी अतः टी बराबर x अनुपात x, मतलब x संबंध है आर से। तो आर किसे दर्शाता है भाई? आर दर्शाता है, ये देखो, आर दर्शाता है किसे? एक सेकेंड, यहाँ पे देखो, समुच्चय आर के बहुत से महत्वपूर्ण उप समुच्चय है। तो आर क्या है? परमेय संख्याओं को दर्शाता है। किसे? परमेय संख्याओं को दर्शाता है। किसे दर्शाता है? परमेय संख्याओं को दर्शाता है। ठीक है, तब आर और एक्स संबंध नहीं है क्यू, तो बराबर लिख सकते हैं आर माइनस क्यू, अर्थात वह सभी वास्तविक संख्या जो परमेय नहीं है। तो टी सदस्यों में जो परमेय नहीं है तो वो अपरमेय होंगे। अपरमेय हम टी से दर्शाते हैं, तो √2, √5 पाई आदि। ठीक है, और ABCD के भी अक्षर क्या है? सब क्या है? अपरमेय है। क्या है? अपरमेय है। इन समुच्चयों के मध्य कुछ स्पष्ट संबंध इस प्रकार है। एन संबंध है जेड से। क्या? जेड क्या? वास्तविक संख्या है भाई। एन क्या? प्राकृतिक संख्या बिल्कुल है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 इसी प्रकार से जाना, तो जेड में भी 1 2 3 4 आउट। और जेड उपसमुच्चय है किसका? क्यू का। सॉरी जी, परमेय है क्यू का। और क्यू उपसमुच्चय है आर का, और टी उपसमुच्चय है कितना? आर का। और एन उपसमुच्चय नहीं है टी का। एन क्या? प्राकृतिक संख्या नहीं है कितने? टी मीन्स होता है अपरमेय संख्या। अब क्या इसे अपरमेय संख्या कहते हैं? जैसे ये तो प्राकृतिक संख्या नहीं कहती, तो यह है उपसमुच्चय नहीं है टी का, बाकी तो सब उपसमुच्चय है। ठीक है, यदि समझ में नहीं आता तो आगे पढ़े, बिल्कुल एक एक करके समझ में आएगा। अभी एग्जाम्पल भी लेंगे हम, तब बिल्कुल पानी सा क्लियर हो जाएगा। अंतराल आर के उपसमुच्चय के रूप में मान लीजिए कि ए बी अवयव, जो ए बी अवयव है वो संबंध आर से है और ए से बड़ा है बी। क्या है? ए से बड़ा है बी। तब वास्तविक संख्याओं का समुच्चय y अनुपात ए छोटा है y से, मतलब या ए से बड़ा है y से बड़ा है b, एक बी वृत्त अंतराल कहलाता है और प्रतीक a, b द्वारा निरूपित होता है। ए और बी के बीच स्थित सभी बिंदु एवं अंतराल में होते हैं, परंतु ए और बी स्वयं इस अंतराल में नहीं होते हैं। वह अंतराल जिसमें अंत बिंदु भी होते हैं समवृत्त बंद अंतराल कहलाते हैं और प्रतीक ए, बी द्वारा निरूपित कहते हैं। जैसे कि अतः ए, बी बराबर लिख सकते हैं हम का, ए से बड़ा है या बराबर है एक्स, और एक्स से बड़ा है या बराबर है
वी। ठीक है, जैसे अंतराल भी है ऐसे अंतराल भी है जो एक अंत बिंदु पर बंद और दूसरे पर खुले होते हैं। क्या, एक पर बंद मतलब यहाँ पर देखो बंद है, ई साइड मुंह, ई साइड का खुले हैं, तो ये इसी को कहते हैं ए कोमा बी। क्या, ए कोमा बी समुच्चय सॉरी बराबर मतलब कोष्टक एक्स अनुपात ए। ठीक है, छोटा है एक्स से और एक्स छोटा है बी से, तो ए से बी तक एक खुला अंतराल है जिसमें ए अंतर्विष्ट है और किंतु बी ऊपर उपायजित है। क्या, उपवायजित है। अगला है ए कोमा बी, वही एक्स अनुपात ए क्या छोटा है एक्स से और एक्स से बड़ा है या बराबर है वी। ए से बी तक एक खुला अंतराल है जिसमें बी सम्मिलित है किंतु ए अपवायजित है। क्या, ए अपवायजित है। ठीक है, अभी हम बता रहे हैं, बिल्कुल एक एक करके हो जाएगा क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला है इन संकेतों का वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के उपसमुच्चयों के उल्लेख करने की एक वैकल्पिक विधि मिलती है। उदाहरण के लिए यदि ए बराबर -3,5 और बी -7,9 तो ए संबंध होगा बी से। क्या, ए संबंध होगा बी से। कैसे, समुच्चय 0, अनंत ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को दर्शाता है। क्या, वास्तविक संख्याओं के जब भी 0 हो या इन्फिनिटी हो तो क्या, ये वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को दर्शाता है, जबकि माइनस अनंत 0 ऋण वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को दर्शाता है। जैसे माइनस जे इन्फिनिटी इन्फिनिटी फिर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक विस्तृत रेखा से संबंधित वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को प्रदर्शित करता है। वास्तविक रेखा पर आर के उपसमुच्चयों के रूप में वर्णित उपर्युक्त अंतराल को आकृति 1.1 में दर्शाया गया है, जैसा कि नीचे देख रहे हैं आप, या देख पा रहे हैं आप। ठीक है, यहाँ से देखें, जैसे ए कोमा बी। क्या, ए कोमा बी तो यहाँ से इस प्रकार से है। देखो ए कोमा बी यहाँ पे भी इस प्रकार से, ए कोमा बी यहाँ पर भी इस प्रकार से है। ठीक है, और ए कोमा बी यहाँ पर भी इस प्रकार से है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। यहाँ पे देखो क्या क्या देखा, यहाँ हम ध्यान देते हैं कि एक अंतराल में असंख्य असीम मात्रा में अनेक बिंदु होते हैं। क्या, अनेक बिंदु होते हैं। उदाहरण में समुच्चय एक्स अनुपात एक्स संबंध आर से है। क्या, एक्स अनुपात एक्स संबंध आर से है जो -5 से क्या बड़ा है एक्स और एक्स छोटा है मतलब एक्स से बड़ा है 7 या एक्स के बराबर या बड़ा है 7 को अंतराल -5, 7 रूप में लिख सकते हैं तथा अंतराल -3, 5 को समुच्चय निर्माण रूप में एक्स -3 से बड़ा है भी या बराबर है एक्स और एक्स से बड़ा है 5 द्वारा लिख सकते हैं। संख्या b-a को अंतराल a, b या a, b मतलब छोटे कोष्टक में, तो मंझले कोष्टक में, तो मंझले कोष्टक और छोटे कोष्टक में, या तो छोटे कोष्टक और मंझले कोष्टक में से किसी की भी लंबाई कहते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे ए भी देखो, यहाँ पे छोटे छोटे कोष्टक में, या तो बड़े कोष्टक में, तो बड़े कोष्टक छोटे कोष्टक में, तो छोटे कोष्टक और बड़े कोष्टक में। ठीक है, इसी प्रकार से कह रहे हैं वहाँ पर। ठीक है, आगे चलते हैं हम। क्या, अगला आ गया हमारा घात समुच्चय। क्या, घात समुच्चय, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। समुच्चय मंझला कोष्टक 1,2 पर विचार कीजिए। ध्यान कीजिए, समुच्चय को हमेशा मंझला कोष्टक के अंदर ही लिखा जाता है। समुच्चय 1,2 के सभी उपसमुच्चयों को लिखिए। ज्ञात है कि फाई सभी उपसमुच्चय का उपसमुच्चय होता है, समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है। फाई तो क्या सभी का उपसमुच्चय होता है। क्या, सभी का, एक सेकंड सॉरी, सभी का उपसमुच्चय होता है। क्या होता है, सभी का उपसमुच्चय होता है। ठीक है,
इसलिए फाई समुच्चय 1, 2 का एक उपसमुच्चय है। हम देखते हैं कि 1 और 2 भी उपसमुच्चय 1, 2 के उपसमुच्चय हमें यह भी ज्ञात है कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है, इसलिए 1, 2 भी उपसमुच्चय है। 1, 2 का एक उपसमुच्चय, अतः समुच्चय 1, 2 के कुल मिलाकर 4 उपसमुच्चय हैं। जैसे कि जैसे नंबर 1 फाई है, इसका उपसमुच्चय। नंबर दूसरा 1 होगा तब भी उपसमुच्चय, क्योंकि ये तो मिलता है। 2 होगा तब भी उपसमुच्चय, और 1 और 2 दोनों होंगे तब भी उपसमुच्चय। मतलब जो 4 चीज़ें मिलती हैं, क्या 4 चीज़ें मिलती हैं, तो 4 ही हैं इसके उपसमुच्चय। इन सभी उपसमुच्चयों के समुच्चयों को समुच्चय मंझला कोष्ठक 1, 2 कोष्ठक बंद का घात समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं? घात समुच्चय। अब एग्जाम्पल से भी समझेंगे हम। देखो एग्जाम्पल क्या है। परिभाषा: समुच्चय ए के उपसमुच्चयों के संग्रह एक का घात उपसमुच्चय है। इससे पी ए से निरूपित करते हैं। किससे? पी ए से निरूपित कहते हैं। पी ए का प्रत्येक अवयव एक उपसमुच्चय है, जैसे कि दिया गया है। ए में क्या दिया गया है? 1, 2, और पी ए में क्या है? मतलब 1, 2 के उपसमुच्चय कितने हो सकते हैं? 4 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 4। तो अतः हम लिख सकते हैं इसे। यह भी नोट कीजिए कि एन पी ए बराबर 4 है। का 4 है, और 4 का हम 2 के ऊपर 2 की घात भी तो लिख सकते हैं। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल। तो इसका क्या है? उपसमुच्चय, मतलब घात उपसमुच्चय कैसा है? जी हाँ, सॉरी, घात घात समुच्चय इस प्रकार से है। ठीक है, घात समुच्चय 2 के ऊपर 2। अब सर्वाधिक समुच्चय का सार्वत्रिक समुच्चय यूनिवर्सल सेट का यूनिवर्सल सेट्स। ठीक है, इसे हम पढ़ेंगे। देखो, समानता: किसी विशेष संदर्भ में हमें एक आधारभूत समुच्चय के अवयवों को और उपसमुच्चयों पर विचार करना पड़ता है, जो कि उस विशेष संदर्भ में प्रासंगिक होते हैं। उदाहरण के लिए, संख्या प्रणाली का अध्ययन करते समय हमें प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय और उसके उपसमुच्चयों में रुचि होती है, जैसे अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, सम संख्याओं का समुच्चय इत्यादि। यह आधारभूत समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। सार्वत्रिक समुच्चय को समानता प्रतीक U से निरूपित कहते हैं। किससे कहते हैं? U से निरूपित कहते हैं। इसके उपसमुच्चयों को अक्षर A, B, C आदि द्वारा, उदाहरण में पूर्णांकों के समुच्चय Z के लिए परमेय संख्याओं का समुच्चय Q एक सार्वत्रिक समुच्चय हो सकता है, या वास्तविक संख्याओं का R समुच्चय R भी एक सार्वत्रिक समुच्चय हो सकता है। एक अन्य उदाहरण में मानव जनसंख्या अध्ययन के लिए विश्व के समस्त मानव का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय होगा। बिल्कुल बात सही कह रहे। मतलब कोई भी समुच्चय, मतलब संख्या में ज़्यादा हमें ना परमेय संख्या ले लें, फिर क्या ले लें? वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या क्या है? मतलब परमेय संख्या क्या है? सभी क्या? वास्तविक संख्या। मतलब परमेय संख्या उपसमुच्चय किसका? वास्तविक संख्या का। तो वही बता रहा है। ठीक है, देखो जी, क्या कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, ये होमवर्क में है। किस में है? HW में है। इसे पढ़ो और समझो। पहले ऊपर पढ़ लो अच्छी तरह से, तब जे बनेगा। तो यहाँ से है संबंध ए का इससे है कि नहीं है? तो क्या हम इसको इससे लिख सकते? 2, 3, 4 इसमें भी है, 2, 3, 4, 2, 3, 4 इसमें भी है। तो क्या इसमें क्या उपसमुच्चय है? ठीक है, बी का इसमें लिख सकते हैं, BCD लिख सकते हैं। इसमें तो है ही नहीं है। सॉरी, ABC इसमें भी BCD है। क्या BCD है? मतलब 2 अवयव मिल सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं? ठीक है, इसी प्रकार से अगला है अपना मंझला कोष्ठक x अनुपात x आपके विद्यालय की कक्षा 11वीं का एक विद्यार्थी है। तो x अनुपात x आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? तो जी क्या आपको करना होमवर्क में। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर अगला है, जे भी होमवर्क में करना है। क्या है? HW है। ठीक है, कल हम इसका बिल्कुल हल ले आएंगे और बताएंगे, अच्छी तरह समझाएंगे। ठीक है, यदि समझ में नहीं आता है तो इसके जस्ट ऊपर वाले जो अभी हमने थ्योरी पढ़ाई है उसे दोबारा पढ़ें
और बार बार देखें, ठीक है, ताकि एक देर समझ में आ जाएगा तो ये क्या सबके सब चुटकियों में बनने लगने लगेंगे, क्या चुटकियों में बनने लगेंगे, ठीक है। ये सब आपके क्या होमवर्क है, ठीक है। वीडियो बंद मतलब पॉज करके यहाँ से लिख सकते हैं आप और इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। हम इसका कल आंसर सहित मतलब हल सहित समझाएंगे, ठीक है। तो 8 क्वेश्चन है इसमें, कितने हैं 8 क्वेश्चन, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको समझ में आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना तथा सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट में ज़रूर लिखना कि आपको यह वीडियो कैसी लगी, ठीक है। धन्यवाद।